दोस्तों बिजनेस है क्या? बिजनेस हम क्यों बिजनेस बिजनेस करते रहते हैं, या कोई भी आप देख रहे होंगे वीडियो, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि बिजनेस आप कीजिए। तो बिजनेस का मतलब क्या है दोस्तों? बिजनेस हमको क्यों करना चाहिए? बिजनेस से हमें क्या प्रॉफिट होता है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे दोस्तों कि बिजनेस हर आदमी क्यों नहीं कर पाता है। बिजनेस करने का कई कारण होता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप सब समझ रहे होंगे कि बहुत सारे लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि करने से पहले कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। यही चीज है कि आदमी के अंदर का डर जो उसे बताता है कि चलेगा या नहीं चलेगा। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों एक ऐसा बिजनेस जिसे आप करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो, जो कि आप इसे अपने बाजार में कर सकते हो, या आपका गांव बड़ा है या अपने बाजार के करीब आपका गांव है, तो आप वहां पे करके काफी अच्छा पैसा आप इसे कमा सकते हो। आपको माल क्या है, कैसा बिजनेस करना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं बिजनेस करने का हमको फायदा क्या होता है और नौकरी करने का हमको क्या फायदा होता है। तो दोस्तों बिजनेस में क्या है, हमको कोई भी बिजनेस, छोटा से छोटा बिजनेस करने के लिए हमको पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता है। नौकरी में हमको क्या करना पड़ता है? नौकरी में हम जाते हैं कहीं पे, काम पे बात करते हैं, काम पे लग जाते हैं। वहां पे हम गए, हमको जो भी मिलने लगा दिहाड़ी या मानसिक सैलरी जो भी मिल रहा है, अब हम बात करते हैं दोस्तों उसमें आपको कितना मिल रहा है या आप कितना कमा ले रहे हो। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली गए, बम्बई गए, कहीं भी आप गए, मान लीजिए आप किसी के पास काम पे लग गए, तो वो आपको दे रहा है वहां पे जो है, यहाँ पे कितना दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है वो मान लीजिए 400 रुपया। 400 रुपया आपको डेली दे रहा है, प्रतिदिन मान लीजिए हर दिन आपको 400 रुपया यहाँ पे दे रहा है। आप 400 रुपये में कितना बचा ले रहे हैं? क्योंकि यह तो आपका 400 रुपया हो गया दिहाड़ी। अब यहाँ पे अगर 400 रुपये से हम खर्चे की बात करें, पर डे का आपका खाने का आपका मान लीजिए यहाँ पे खाने का खर्चा हो गया कितना? खर्चा ये हो गया आपका खाने का खर्चा, मान लीजिए यहाँ पे 200 रुपये का। 200 रुपये का आपका कितना खर्चा हो गया दोस्तों? 200 रुपये का डेली का वहां पे आपका खर्चा हो गया। अब 200 रुपये आप सोच रहे होंगे किस तरह से खर्चा हो गया। यहाँ पे आपका हो गया रूम, एक तो रूम भाड़ा देना है, रूम भाड़ा, यहाँ पे रूम भाड़ा, ये हो गया आपका रूम भाड़ा। अब यहाँ पे आपको रूम भाड़ा देना है, खाना खाना है। यही दो चीज का आपका कितना हो गया? प्रतिदिन का 200 रुपया खर्चा है। अब यहाँ पे आपका कितना बचा? यहाँ पे जो आप 400 रुपया पा रहे थे, यहाँ पे आपका बच गया कितना? 200 रुपया बचा। 200 रुपया आपका यहाँ पे बचा है। अब मान लीजिए दोस्तों आप कितना पा रहे थे? 400 रुपया। यहाँ पे अगर आप 200 रुपया आप निकाले तो कितना बचा आपका? सिर्फ 200 रुपया बचा है। अब 200 रुपये में आपका कितना महीने का बन गया? 2 तिहाई 6,000 रुपये। यहाँ पे 6,000 रुपया आपका पर महीना सैलरी हो गया, 6,000 रुपया। आप सोच सकते हो दोस्तों कि आप कितना पा रहे थे वहां पे? 12,000। वो आपका कितना बचा? 6,000। पा रहे थे आप कितना? 12,000 आप पा रहे थे। और ये आपका कितना बच गया यहाँ पे? 6,000। क्यों 6,000 बच गया? क्योंकि 6,000 हमारा हो गया खर्चा। अब दोस्तों बिजनेस का क्या है, अगर आप नौकरी में डेली अगर आप काम पे जा रहे हो तभी आप पैसा पा रहे हो, अगर आप काम पे जाना बंद कर दोगे पैसा नहीं आएगा। यही चीज बिजनेस में क्या होता है, हम एक बार वन टाइम हम इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए वन टाइम अगर हम इन्वेस्ट कर दिए, यहाँ पे मान लीजिए हम 50,000 रुपया लगा दिए, तो 50,000 रुपया अगर हम यहाँ पे खर्चा कर दिए एक बार, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आप तबीयत भी खराब है या कोई भी चीज हो, आप अपनी दुकान पर रहोगे, यहाँ पे आपको कोई बोलने वाला नहीं है। नौकरी में आपको कोई भी बोलेगा, क्योंकि वो पैसा दे रहा है तो काम भी पूरा ही लेगा। तो ऐसे में दोस्तों आज का जो बिजनेस है, ये एक बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, जींस पैंट का, कपड़े का बिजनेस। यहाँ पे जींस हो गया, शर्ट हो गया। तो यहाँ पे जींस का अगर बिजनेस हम बात करें आपका, तो जींस का दोस्तों काफी ज्यादा जो है यहाँ पे क्रेज है। जींस हो गया, यहाँ पे आपका शर्ट हो गया। जींस और शर्ट का बिजनेस आपको करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको माल कहाँ से लाना है या माल आपको कितने में पड़ेगा। जैसे कि शर्ट का माल हो गया या यहाँ पे पैंट का माल हो गया, कितने में पड़ेगा आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप शर्ट देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे।
यहाँ पे कुछ इस तरह का शर्ट आपको मिल जाएगा। आप ये वाला भी शर्ट देख सकते हो, ये 2-3 डिजाइन का यहाँ पे शर्ट मिल रहा है, ये भी आप देख सकते हो। और इस तरह का भी आप शर्ट देख सकते हो। ये सब क्या है, एक होलसेल मार्केट का शर्ट है, जहां से आपको लेके आना है, कहाँ से लेके आना है और कितने में आपको पड़ जाता है। कम से कम वाला आपको बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा वाला भी आपको बताऊंगा। बस आपको दोस्तों वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पे अगर हम कम वाली बात करें तो शर्ट का तो कितने से शुरू हो जाता है। शर्ट की प्राइस अगर हम बात करें दोस्तों, शर्ट की प्राइस अगर आपको शुरू हो जाता है कितने में, 109 रुपए में। 109 रुपए में आपका शर्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 109 रुपए का। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि 109 रुपए का शर्ट कहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसकी सिलाई अगर के हम बात करें तो 100 रुपये तो पर पीस सिलाई हो जाती है। तो हमको 160 रुपये में 109 रुपये में शर्ट दे कौन रहा है, ये आपको मिल रहा है। ये जेन्युइन है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, आपको किसी का वो नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद किया हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपका शर्ट 109 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 109 रुपये वाली की क्वालिटी जो होती है दोस्तों, ये सिर्फ एक काम करने वाली क्वालिटी रहती है। जैसे कोई लेके उसे काम करके फेंक दे। अगर अच्छी क्वालिटी, जैसे कि मैंने आपको शर्ट यहाँ पे दिखाया, जो शर्ट हमने दिखाया यहाँ पे, इस शर्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको पड़ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक शर्ट आपको पड़ जाएगा 160 रुपये का। एक शर्ट, एक पीस यहाँ पे आपका 160 रुपये का एक शर्ट पड़ेगा, जो आपको इसमें मैंने शर्ट दिखाया। अब 160 रुपये में पड़ गया दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का रहता है, ये भी उतना खराब नहीं रहता है, जो कि आदमी इसे पहन सकता है और बहुत आदमी लेके जाते हैं, यही वाला शर्ट पसंद करते हैं। इसी में दोस्तों थोड़ा सा अगर आप 30 रुपये ज़्यादा मिला रहे हो, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का शर्ट मिल जाता है। जैसे कि वो आपको मिल जाएगा 190 रुपये का। अब ये आपका 190 रुपये का हो गया, ये हो गया 160 वाला, ये हो गया 190 वाला। अब दोस्तों इसमें फर्क क्या है दोनों ही शर्ट, शर्ट दोनों है। इसमें फर्क ये हो जाता है दोस्तों कि इसकी क्वालिटी जो है, आप 30 रुपया अगर लगा रहे हो तो इससे अच्छी क्वालिटी ये मिल जाएगा 30 रुपये में। और भी इतनी अच्छी क्वालिटी रहेगी कि इससे इस चीज का 190 वाले का आप कम से कम 350 रुपये का आप इसे सेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो। यहाँ पे 350 रुपये का आप इसे सेल कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको कितना लगा, 350 रुपये का, 190 रुपये का आप लेकर आए, 350 रुपये के इसे सेल कर सकते हो, जो कि आदमी देकर ही जाएगा। मान लीजिए आपसे कोई भाव कर लिया, यहाँ पे अगर आप 50 रुपया घटा दे रहे हो, उसे 300 रुपये में दे रहे हो, चलो 300 रुपये मान लीजिए, तो ये आपका 300 रुपये में फिर भी सेल हो जाएगा, बिना कहे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप इसे 300 रुपये में बेच रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कितना प्रॉफिट हो रहा है। 300 रुपये में 190 रुपये का आपका खरीदी हो गया। मान लीजिए 10 रुपया हम भाड़ा जोड़ लेते हैं, शर्ट पीछे एक पीस का 10 रुपया भाड़ा जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया 310, यानी कि दोस्तों 110 रुपया यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन रहा है एक पीस में, शर्ट में, एक पीस में। और उसके बाद अगर आप 10 रुपया खर्चा निकाल दिया, 100 रुपया पर पीस शर्ट में आपको बच रहा है यहाँ पे। अब यहीं पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं जींस में। जींस में आपको कितना प्रॉफिट है, जींस आपको पहली बात कितने रुपए में मिल जाएगा, ये पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम जींस की बात करें, यहाँ पे कितने रुपए में आपको मिल जाएगा जींस होलसेल में, तो यहाँ पे कई क्वालिटी का जींस आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक पीस जींस ले रहे हो, यहाँ पे एक पीस जींस अगर आप यहाँ पे ले रहे हो, तो आपको मान के चलिए एक पीस जींस आपको पड़ जाएगा यहाँ पे 280 रुपए का। एक पीस जींस 280 रुपए का जींस आपको यहाँ पे पड़ जाएगा एक पीस। अब इसे बेचना कितने में दोस्तों, जींस में आप सब जानते हैं अच्छा खासा रेट मिल जाता है, यहीं पे तो मेन कमाई है। जींस का क्या है, आपका यहाँ पे पड़ जाएगा ये 280 रुपए की आपकी यहाँ पे होलसेल प्राइस पड़ जाएगी। इसे आप कितने में बेच सकते हो, जो कि लोग सेल लगाते हैं फुटपाथ वगैरह पे, वो लगाते हैं 350 रुपए का, 350 का सेल लगाते हैं फुटपाथ पे। अब ये 280 का लाते हैं, 350 का यहाँ पे सेल लगा देते हैं, इनको पर पीस 70-80 रुपया यहाँ पे पड़ जाता है। अच्छा, यही चीज अगर आप दुकान में रख रहे हो, यही माल सेम माल, तो आप दुकान में कितने में बेच रहे हो इसको, 500 रुपया पर पीस, 500 रुपया पीस। सोच सकते हो कितना प्रॉफिट, यहाँ से 220 रुपये एक पीस में आप 220 रुपया यहाँ पे कमा रहे हो सीधा सीधा। अगर इसी को 500 रुपया बता रहा हूँ, लेकिन लोग भाव करते हैं क्योंकि इसमें भाव होता है। इसमें अगर भाव कर रहे हो दोस्तों
तो इसमें आपका कितना, ये आपको बोलने का है, इसमें 600 रुपया 700 रुपया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में उसे बेच सकते हो। इसी को तो सेल्समैन ही कहते हैं कि जो चीज कम दाम वाला उसे आप अच्छे रेट में बेच सकते हो। आपको जैसे कि मैंने शर्ट का बताया, यहाँ पे जीन्स का बताया, यानी पर जीन्स पे आप कितना कमाए, 200 रुपया। मान लीजिए कम से कम 200 रुपये का आपको चार्ज यहाँ पे लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको जो, जैसे कि मैंने शर्ट का बताया 160 रुपया वाला लेके आया आपने, ये आपको कितने में बेचना है, ये आपको 300 रुपये में बेच देना है, 280 रुपये में बेच देना है ये इसमें, क्योंकि आपका फायदा ही फायदा है। 160 रुपये खरीदिए, ये आपका खरीदी पड़ जाएगा करीब 190 रुपये का, तो ये आपका 200 रुपये भाड़ा जोड़ के ये पड़ जाए। अब यहाँ पे आप मान लीजिए इसमें 80 रुपया कमा रहे हो, इसमें आप कमा रहे हो कितना, 100 रुपया। आप अगर दिन भर में 2-4 पीस बेच लिए, मान लीजिए अपने ही बाजार में 2 पीस भी बेच लिए, तो आपका कितना खर्चा हो गया, यहाँ से एक पीस जींस आप बेच लिए, एक पीस शर्ट बेच लिए, 100 रुपया आप यहाँ से कमाए, 200 रुपया यहाँ से कमाए, कितना हो गया, एक जोड़ी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 300 रुपया आप कितने देर में कमा लिए, सिर्फ 10 मिनट में। 10 मिनट में आप 300 रुपया यहाँ पे कमा लिए। 10 मिनट में आप नौकरी में कमा सकते हो 300 रुपया? कभी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि नौकरी में पूरा दिन आदमी काम करता है, तब जाके वहां पे 300 350 रुपये मिलता है। लेकिन अपने काम में, अपने बिजनेस में आप यहाँ पे 2 मिनट काम करोगे तो यहाँ पे आप 300 रुपया कमा सकते हो। 10 मिनट भी लगता है, पूरा दिन भी लग सकता है 300 रुपया कमाने के लिए आपको। तो दोस्तों ये रहा अपना काम। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, यहाँ आपको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई आपको बोले वाला नहीं। लेकिन यही चीज अगर आप नौकरी में कर रहे हो तो पूरा दिन आपको वहां पे ड्यूटी देना पड़ेगा, टोटल 12 घंटा, और उसके बाद आपको 4 बात भी सुनने को मिलेगा, वो अलग है। यही चीज होता है दोस्तों नौकरी और बिजनेस में फर्क। तो दोस्तों यही रहा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा।